हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सकुशल होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा, है ना। चलिए, तो बच्चों आज फिर से हम क्लास 12th के इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के आए हैं। पिछली क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फील्ड सेमी सर्कुलर रिंग के कारण उसके सेंटर पे हमने देखा था बच्चों। आज क्या एक सेमी सर्कल नहीं है दोस्त, एक सर्कुलर आर्क है। क्या है बच्चों? एक सर्कुलर आर्क। और उस सर्कुलर आर्क के कारण उसके सेंटर पर क्या देखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। ओके, तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग कॉपी कलम निकाल करके रेडी हो जाइए नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, कहता है क्या? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क। ओके बच्चों, दिखाई दे रहा है? चलिए, तो पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगी तब हम इस पे काम करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान से सुनिएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं बच्चों, जिसे बनाने के बाद आप सेमी सर्कुलर रिंग का बना सकते हैं, पूरा रिंग का बना सकते हैं। कब? जब ये बना लेंगे तब, ठीक है ना। तो कहेंगे इससे पहले हम सेमी सर्कुलर क्यों बनाएं? समझने के लिए, ताकि उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? जब बताएंगे तब, जब ये बनाएंगे तब हम बताएंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट के कारण, ठीक है ना। चलिए, तो हम सबसे पहले बच्चों डायग्राम बना लेंगे। क्या बना लेंगे? डायग्राम। तो डायग्राम किसका बनाएंगे? सर्कुलर आर्क का बनाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि सर्कुलर आर्क क्या होता है। तो एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा या रिंग का छोटा सा हिस्सा बच्चों सर्कुलर आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्कुलर आर्क। ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है, जैसे ये हमारा सर्कल हुआ, ठीक है ना बच्चों, या रिंग हुआ, इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर होगा। तो इसका छोटा सा जो हिस्सा हम लोग लेंगे, इसका छोटा सा जो हिस्सा ये वाला, इधर को मिटा देते हैं हम, तो यही वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? सर्कुलर आर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त? सर्कुलर आर्क। तो हम पहले सर्कुलर आर्क बना लेंगे। क्या बना लेंगे बच्चों? सर्कुलर आर्क बना लेंगे। चलिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये हमने एक सर्कुलर आर्क बनाया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसका सेंटर यहाँ कहीं पे होगा। और नीचे लेते हैं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाए हैं तो चलिए, यहाँ पे कहीं पे होगा। अब इसका एक एंड ये है, चलिए, और एक एंड इधर भागेगा। चलिए, एकदम इक्वल बना, है ना, एकदम इक्वल बन गया। चलिए दोस्त, अब यहाँ पे ये जो होगा ये क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा ना। ये क्या कहलाएगा? रेडियस आर।
तो कहता है क्या, इसका सेंटर जो है आपका ये इस पॉइंट पे क्या चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। यानी इस पॉइंट पे क्या चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालेंगे ही, लेकिन सबसे पहले डायग्राम में और क्या कह रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज किया जा रहा है, तो इसे चार्ज बना दीजिए। चलिए ये हमने क्या बना दिया बच्चों, इसको यूनिफॉर्मली चार्ज बना दिया, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए कितना चार्ज से बना दिया यूनिफॉर्मली चार्ज, मान लेते हैं क्यू चार्ज से। और यहाँ पे जो भी चार्ज दिया गया है ना दोस्त, वो लेंथ के अनुसार क्या कर लिया, बांट लिया। जब लेंथ के अनुसार चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बच्चों, तो वहाँ पे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या डिफाइंड होगा बच्चों, लैम्डा। क्या डिफाइन हो जाएगा बच्चों, लैम्डा। चलिए यानी कि क्यू चार्ज, उसका डेंसिटी कितना हो गया, लैम्डा हो गया। अब ये पूरे चार्ज के कारण इसके सेंटर पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद कीजिए। यदि मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम नहीं है तो पहले बेसिक लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लीजिए। उसमें हमने बतलाया था कि कूलॉम्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको जिस पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पर सबसे पहले पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाइएगा। क्या लाइएगा बच्चों, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। उस पॉइंट पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाना है आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये सर्कुलर आर्क हो गया, इसका सेंटर हो गया। तो यहाँ पे क्या लाएंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएंगे। क्या लाएंगे बच्चों, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी प्लस क्यू नॉट ले आए ना। प्लस क्यू नॉट लाने के बाद ये पूरे चार्ज के कारण, ये जो पूरा सर्कुलर आर्क है, ये पूरे सर्कुलर आर्क के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हमने बतलाया इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए। क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स तो कूलॉम्स के मेथड से निकालते हैं ना। और कूलॉम्स क्या कहता है, हम पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए नहीं। तो यहाँ तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ चार्ज पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, तब नहीं लगेगा। तब उसी नियम में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज ये कर देते हैं कि वही नियम है, बस थोड़ा सा तरीका हम बदल देते हैं। तरीका क्या बदलते हैं बच्चों, ये जो आपका जो लेंथ है, ये जो आपका आर्क है, ये आर्क यानी कि लेंथ पॉइंट पॉइंट से मिलकर के बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं बच्चों, पॉइंट पॉइंट से बने हुए हैं। तो क्यों ना इसे हम पॉइंट में क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें। किस में कन्वर्ट कर दें, पॉइंट में कन्वर्ट कर दें। तो हमने पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे दिया जा रहा है, ये रेडियस, ये इंड और ये इंड के रेडियस के बीच का एंगल आपको अल्फा दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है बच्चों, अल्फा दिया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए दोनों आर्क के दोनों एंड के रेडियस के बीच का जो एंगल है वो क्या है, अल्फा है। चलिए अब यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग बना लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इस पॉइंट पे हम एक्स एक्सिस बना लेते हैं। इधर हम बना लेते हैं एक्स एक्सिस। कहीं बनाए क्यों, बनाने के पीछे रीजन है, वो रीजन बताएंगे। चलिए ये बन गया ना बच्चों। इधर हम लोग बोल लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे ऊपर में, पॉजिटिव वाई एक्सिस। नीचे क्या बोलेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस। चलिए दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस, ये अल्फा को बाइसेक्ट कर दिया, मतलब 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया। 2 इक्वल पार्ट में बांटने से ये वाला एंगल क्या बन गया, ये वाला एंगल बन गया अल्फा बाई 2। क्या बन गया बच्चों, अल्फा बाई 2। तो इधर भी क्या बनेगा, अल्फा बाई 2 बनेगा ना।
चलिए अब ये अल्फा बाई 2 बनेगा, तो बताइए ये वाला जो रेडियस है, ये जो रेडियस आर है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 माइनस अल्फा बाई 2 बनाएगा। कितना बनाएगा? 90 माइनस अल्फा बाई 2 बनाएगा। कहेंगे क्या इससे? ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री होगा ना। एक्स वाई के बीच 90 में ये अल्फा बाई 2, तो ये कितना? 90 माइनस अल्फा बाई 2। क्यों? मान लेते हैं यदि ये 30 डिग्री तो ये कितना डिग्री? 60 डिग्री होगा ना। यदि ये 30 हो गया आपका तो ये कितना होगा? 60। क्यों? टोटल 90 था तो 90 में ये 30 ले लिए तो बचेगा कितना? 60। कैसे किए? 90 माइनस 30 किए। वही बात यहाँ पे की है। अब यदि ये वाला रेडियस एक्स एक्सिस के साथ 90 माइनस अल्फा बाई 2 बना रहा है, तो ये वाला रेडियस कितना बनाएगा? घूम जाते हैं ये ना, यहाँ से यहाँ बाई पे 90 हो गया, और फिर 90 से फिर इधर कितना भागना है? अल्फा बाई 2। यानी ये वाला रेडियस ये एक्सिस के साथ 90 प्लस अल्फा बाई 2 बनाएगा। 90 प्लस अल्फा बाई 2 बनाएगा। चलिए, इतना काम करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या बढ़ेंगे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, ये तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, फोर्स निकालेंगे। तो दोस्त ये जो आपका सर्कुलर आर्क है ना, ये सर्कुलर आर्क में एक छोटा सा एलिमेंट काटिए। क्या काटना है बच्चों? एक छोटा सा एलिमेंट। कहाँ पे काटेंगे? कहीं भी काट लीजिए, एक एलिमेंट काट लीजिए। क्या काट लीजिए? एक एलिमेंट वहाँ पे काटना है जो कि पॉइंट फिक्स नहीं होता हो, किसी वेरिएबल पॉइंट पे। तो मान लेते हैं हम लोग इस पॉइंट पे, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे हम एलिमेंट काट लिए। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमने क्या कर लिया? एलिमेंट काट लिया। आप देखिए, इससे पहले हम सेमी सर्कुलर रिंग पर आए थे, वहां पे और यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैच करेगा थोड़ा सा। वहां पे पूरा सेमी सर्कल था ना। चलिए, अब आपने क्या किया था? थीटा एंगल पर, कितना एंगल पर बच्चों? थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल का एक एलिमेंट काटे थे ना। क्यों? एलिमेंट जो है एक बार चाकू चलाने से नहीं काम चलेगा, एक बार और चाकू चला दिए। कितना एंगल पर? डी थीटा एंगल पर, जिसके कारण छोटा सा एलिमेंट निकला था डी एक्स, जिसका वैल्यू आया था आर डी थीटा आया था ना। चलिए, तो यानी थीटा जो आप लिए, जो आप एलिमेंट काटे, वो एलिमेंट जो काटे, जो एंगल लिए, वो एंगल कौन से एक्सिस से मेजर किए आपने? एक्स एक्सिस से। यानी कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए एक एलिमेंट काटा जाता है। इस तरीके से बच्चों ध्यान दीजिएगा। चलिए, चलिए इस पॉइंट पे आया, तो इस पॉइंट पे हम लोग कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे ये जो ब्लैक लाइन जो हुआ है आपका, ये वाला ब्लैक मार्कर वाला, ये वाला एक्स एक्सिस के साथ, ध्यान दीजिएगा, ये वाला एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं थीटा एंगल बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा? ये वाला, ध्यान दीजिएगा, ये यदि आपका थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो देखिएगा, थीटा एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे एलिमेंट काटे थे, एक बार चाकू चलाने से नहीं, 2 बार चाकू चलाने से। तो यहाँ पे 2 बार नहीं चलाएंगे, बस मान लेते हैं कि थीटा एंगल पर क्या किया? चाकू चलाए। कितना एंगल का? डी थीटा का। तो हमको ये डी थीटा से मतलब नहीं होता है, हमको बस ये लेंथ से मतलब होता है। तो हम बोल देंगे ये जो लेंथ आया है ना आपका, वो कितना आया होगा? डी एक्स आया होगा। और डी एक्स कितने के बराबर आएगा? आर डी थीटा के बराबर आएगा। कितने के बराबर? इसका मतलब एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर एक बार चाकू चलाएं, एक बार चाकू चलाने से काम नहीं चला, एक बार और एक लाइन और आएगा
तो एक लाइन और आएगा, लेकिन उस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए बस एक ही लाइन हमने बनाया, ठीक है ना। क्योंकि ये दो लाइन से हमें मतलब नहीं था, हमें तो बीच का एंगल से मतलब था, और एंगल से हमें लेंथ निकल गया, तो हमें बस फाइनली किसका मतलब था, लेंथ का मतलब था। तो लेंथ हमारा निकल गया कितना, आर डी थीटा। जितना एंगल पे इधर काम किए थे उतना एंगल पे भी इधर भी काम किए थे ना। यदि वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इससे पहले वाला लेक्चर देखिए। तो इधर भी किए थे थीटा एंगल पर कितना लेंथ, कितना एंगल का, डी थीटा एंगल का, कितना एंगल का, डी थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल का एलिमेंट लिए थे। तो ठीक वही काम इधर भी करेंगे, ठीक वही काम इधर भी करेंगे। कितना एंगल पर, एक्स एक्सिस के साथ उतना ही एंगल पर, थीटा एंगल पर। चलिए ये भी हमारा लेंथ कितना आएगा बच्चों, ये जो लेंथ आएगा dx आएगा, dx का नाम क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, ठीक है ना। फिर वही बात यहाँ भी एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा। कितना आएगा बच्चों, थीटा आएगा। ये वाला एंगल क्या आ गया, थीटा आ गया। ये रेड वाला हुआ अल्फा/2, ये रेडियस, ये ब्लैक वाला और एक्स एक्सिस के बीच ये एंगल थीटा। चलिए वही बात यहाँ पे, एक बार थीटा एंगल पर चाकू चलाने से लिमिट नहीं निकला होगा, एक बार और चाकू चलाया गया होगा, कितना एंगल पर, डी थीटा एंगल पर, ठीक है ना। तब जाके ये हमारा क्या बीच से एलिमेंट निकलेगा। क्योंकि बच्चों बीच से एलिमेंट निकालना है तो एक बार चाकू चलाने से नहीं काम चलेगा, दो बार चाकू चलाने से काम चलेगा। तो एक बार चाकू चलाए यहाँ पे, दूसरा बार चाकू चलाए यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, दूसरा बार यहाँ पे। तो कहेंगे तो बीच से क्यों मिलाएं, क्योंकि वो दोनों एक पॉइंट पे है, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। ये लाइन दोनों एक ही पॉइंट पे आ गया, इसलिए एक ही लाइन बनाए हैं, ठीक है ना। चलिए आप दो बना सकते हैं, दो बनाने में ज़्यादा घिचपिच भी हो जाएगा, इसलिए नहीं ऐसा करते हैं। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे सारा खेल डायग्राम का है। किसका खेल है, डायग्राम का। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे dx में कितना लेंथ, आर डी थीटा लेंथ, और ये सारा चार्ज किसके अनुसार बांटा गया है, लेंथ के अनुसार। किसके अनुसार, लेंथ के अनुसार। इसका मतलब छोटा सा लेंथ, तो छोटा सा लेंथ में कितना चार्ज आएगा, छोटा सा चार्ज आएगा, कितना, dq चार्ज आएगा। कितना चार्ज आ जाएगा, dq आएगा कि नहीं आएगा बाबू। यहाँ पे ये छोटा सा लेंथ हुआ, तो छोटा सा लेंथ में कितना चार्ज होगा, छोटा सा चार्ज होगा ना, क्योंकि पूरा लेंथ पूरा चार्ज, छोटा लेंथ छोटा चार्ज, ठीक है। चलिए अब इस छोटा सा चार्ज में आखिर वैल्यू कितना होगा, तो निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। ये छोटा सा चार्ज का वैल्यू कितना होगा, चलिए यहाँ पे हम लोग डिफाइन क्या किए हुए हैं, लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या होता है बच्चों, चार्ज बाई लेंथ। हमें चार्ज निकालना है ना आर डी थीटा में, यानी लेंथ में क्या निकालना है, चार्ज। तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू लेंथ। छोटा सा लेंथ के लिए लीजिए, बड़े सा लेंथ के लीजिए बच्चों, लैम्डा चेंज नहीं होता, क्योंकि लैम्डा एक रेशियो है चार्ज और लेंथ का, चार्ज और लेंथ का। तो चार्ज बढ़ाएंगे लेंथ बढ़ेगा, तो कट छट के फिर से रेशियो क्या आएगा, उतना ही आएगा। यानी लैम्डा क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लैम्डा, तो लैम्डा ही रहेगा। लेंथ कितना है आपका, आर डी थीटा है, तो आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो आर डी थीटा में अब लेंथ छोटा, लैम्डा वही होगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा लेंथ हो। छोटा लेंथ चार्ज क्या होगा, छोटा होगा। यानी डी क्यू बराबर क्या आ गया, लैम्डा आर डी थीटा। अब दोस्त हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये वाला चार्ज भी पॉइंट बन गया, ये वाला भी चार्ज पॉइंट बन गया। तो ये वाला चार्ज, ये वाला पॉइंट चार्ज जो बैठा हुआ है सेंटर पे, उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। किधर रिपेल करेगा, उसी लाइन के अकॉर्डिंग रिपेल करेगा जिस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज है। जहाँ पे यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज, तो इसी लाइन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। चलिए कितना फोर्स करेगा बच्चों,
डी एफ फोर्स से। ये वाला भी लाइन क्या करेगा, ये वाला चार्ज भी अपना इसको इधर रिपेल करेगा इसी लाइन के अकॉर्डिंग। चलिए डी एफ किया ना। चलिए अब और ध्यान देने के बाद यहाँ पे ये है ध्यान दीजिएगा, जैसे ये वाला ब्लैक वाला लाइन आया, ये आया ना ये, तो ये वाला ब्लैक लाइन यानी कि इस तरीके से बनाइए, ठीक है। और ये वाला एक्स एक्सिस हुआ, तो ये ब्लैक की लाइन यानी ब्लैक वाला रेडियस और ये एक्स एक्सिस के साथ ये जो रेड वाला एंगल बनाया कितना, थीटा, यानी थीटा, ये थीटा, तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा। यानी यदि ये थीटा हुआ तो ये भी कितना होगा, थीटा। होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा, यदि ये इधर से थीटा, तो आप ध्यान दीजिएगा ये भी एक्स एक्सिस और ये रेडियस, ये वाला लाइन इधर गया और ये वाला लाइन इधर गया। ध्यान दीजिएगा ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे, यानी कि इस तरीके से कुछ है, इस तरीके से है और इस तरीके से है ना। चलिए ये वाला लाइन रेडियस वाला हो गया और ये एक्स एक्सिस वाला हो गया और इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इधर से भी ये वाला लाइन, ये वाला जो फोर्स है आपका डी एफ, ये भी डी एफ फोर्स एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये भी। अब क्यू नॉट को हटा देते हैं, क्यू नॉट को क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये वाला भी कितना एंगल बना लेगा, थीटा एंगल बना लेगा ना। चलिए यानी ये भी क्या बना लेगा, थीटा बना लेगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए यानी ये भी थीटा और ये भी थीटा हो गया। यानी ये वाला भी फोर्स, ये वाला चार्ज एक्स एक्सिस के साथ जो लगाया गया फोर्स एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये वाला भी चार्ज, इस चार्ज पे लगाया गया फोर्स एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल ही बना रहा है। बनाना भी चाहिए सेम, क्यों, क्योंकि एलिमेंट आप सेम एंगल पे काटे हैं इसीलिए। बच्चों यहाँ तक हमारा डायग्राम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, डायग्राम बन करके तैयार हो चुका। अब क्या करना है हमको, मेरा माना हुआ एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस इधर और वाई एक्सिस इधर है बच्चों। तो एक्स इधर, वाई इधर और ये फोर्स जा रहा है उधर। यानी कि समझिएगा एक्स इधर हुआ, वाई इधर हुआ, अब फोर्स जा रहा है किधर, इधर जा रहा है फोर्स। अब ये फोर्स ना एक्स में है ना वाई में है, कहीं नहीं है। तो कहीं नहीं है तो काम कैसे चलेगा बच्चों। तो हम जानते हैं यदि कोई वेक्टर एक्सिस के तरफ नहीं रहता है तो उसे एक्सिस की तरफ हम लाते हैं बाई कंपोनेंट। क्योंकि आप सब जानते हैं यदि घर में कोई पेरेंट्स मम्मी पापा के हिसाब से नहीं चलता है तो दे चाटा एकदम पड़ने लगता है बिना पूछे, है ना। चलिए तो वही बात यहाँ पे, ये छोटा सा फोर्स एलोंग में नहीं है, एक्सिस की तरफ नहीं है, क्या करेंगे, देंगे चाटा, यानी कंपोनेंट तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे, ये डी एफ, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा है तो ये वाला फोर्स इसके साथ क्या बना लेगा, डी एफ कॉस थीटा बनाएगा। जिसके साथ एंगल बनता है ना उसके साथ कॉस चलता है, डी एफ कॉस थीटा। ये वाला भी इसके साथ क्या बनाएगा, डी एफ कॉस थीटा ही बनाएगा। चलिए तो इसको हटाइए, माइनस तो सब जानते हैं कि इधर माइनस ही होता है, डी एफ कॉस थीटा। अब ये वाला इसके साथ क्या बनाएगा, डी एफ साइन थीटा, माइनस वाई को भी हटा दीजिए, सब जानते हैं। ये इधर क्या बनेगा, डी एफ साइन थीटा, ये भी इधर क्या बनाएगा, डी एफ साइन थीटा ही बनाएगा। चलिए आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक डी एफ ये चार्ज पे एक डी एफ कॉस थीटा उधर, एक डी एफ कॉस थीटा इधर, दोनों मिलके क्या कर लेगा, कैंसिल आउट कर लेगा। ये डी एफ कॉस थीटा, ये डी एफ कॉस थीटा क्या कर लिया, कैंसिल कर लिया। बचेगा क्या फोर्स, नेट फोर्स डी एफ साइन थीटा। बच्चों वो टेस्ट चार्ज पे जो इफेक्टिव फोर्स आया, जिस फोर्स के कारण वो इफेक्ट होगा, वो फोर्स का नाम है डी एफ साइन थीटा। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, डी एफ इफेक्टिव जो हमारा आया वो क्या आ गया, डी एफ साइन थीटा आ गया। क्या आ गया बच्चों, इफेक्टिव डी एफ साइन थीटा आ गया ना, डी एफ साइन थीटा इफेक्टिव।
जब ये डी एफ इफेक्टिव हमारा डी एफ साइन थीटा आया, आप कहेंगे 2 गो आया, 2 गो आया, 1 गो आया, उसका माजरा छोड़ दीजिए, उसका मामला छोड़ दीजिए। हम बस इतना जानते हैं कि वो दोनों जो भी आया वो उसका नाम डी एफ साइन थीटा है, ठीक है ना। तो हम इस पे काम करेंगे। 2 है 1 है, इससे हमें मतलब नहीं है, थोड़ा सा बाद में मतलब रखेंगे, अभी नहीं। अब बच्चों यहाँ पे हम ये देख रहे हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा है ही, यहाँ पे ये डी एफ है। ये डी एफ मतलब क्या हुआ, छोटा सा इलेक्ट्रिक फोर्स। बच्चों छोटा सा इलेक्ट्रिक फोर्स हो या बड़ा सा इलेक्ट्रिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो उसी के बेसिस से हम यहाँ पे फोर्स का वैल्यू लिखेंगे। डी एफ इफेक्टिव जो हो गया, डी एफ की जगह लिखेंगे के Q1 मान लेते हैं, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखे थे ना Q0, यहाँ पे क्या रखे थे, Q0 रखे थे ना। चलिए, तो के Q1 यानी Q0, के Q1 Q2 यानी कि डी क्यू अब बाई आर स्क्वायर, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, रेडियस, यानी कि आर स्क्वायर आई इंटू साइन थीटा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। डी एफ इफेक्टिव के Q0 डी क्यू को देखिए वैल्यू आया हुआ है लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर आई इंटू साइन थीटा। एक आर से एक आर कैंसिल कर लीजिए, पावर से ये वाला क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा आर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी एफ इफेक्टिव के Q0 लैम्डा साइन थीटा और डी थीटा अब बाई आर स्क्वायर अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसके कारण कहें या इसके कारण कहें, इफेक्टिव क्या आया, डी एफ साइन थीटा। डी एफ साइन थीटा एक एलिमेंट के कारण नेट फोर्स कितना आ गया, इतना आ गया। अब एक एलिमेंट के कारण नेट फोर्स इतना आ गया बच्चों, दूसरा एलिमेंट फिर काटेंगे, उसके कारण फिर से इफेक्टिव फोर्स निकालेंगे, तीसरा काटेंगे, चौथा काटेंगे, पांचवा काटेंगे, छठा काटेंगे, पूरा लेंथ में एलिमेंट काट करके फोर्स निकाल लेंगे। लेकिन बच्चों ये मेरे बस की बात नहीं है, ये हमारे बस से बाहर है, हमारे हैसियत से बाहर है, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक पूरा पॉइंट कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये एंड से ये एंड के बीच में कितना पॉइंट है, नहीं मालूम। तो एक के कारण आपने निकाल लिया, अब बाकी के कारण एक रूल्स है जिसका नाम इंटीग्रेशन है, उसे करने के बाद टोटल बिना एलिमेंट काटे फोर्स कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है ना। क्या कर देंगे अब तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो डी एफ से क्या बन जाएगा, ये एफ बन जाएगा, एफ इफेक्टिव लगाना है लगा लीजिए। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एफ इफेक्टिव डी एफ का वैल्यू कितना है, के Q0 लैम्डा साइन थीटा डी थीटा बाई आर स्क्वायर, जो है वो लिख दीजिए। तो के Q0 लैम्डा साइन थीटा डी थीटा बाई आर। आप ध्यान दीजिएगा, जो कांस्टेंट है उसे क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, जो कांस्टेंट है उसे बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो एफ इफेक्टिव के Q0 लैम्डा बाई आर, यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या डाल देंगे बच्चों, साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे साइन को इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके अनुसार बच्चों, एंगल के रिस्पेक्ट में। अब यानी कि यहाँ पे एंगल का लिमिट पुट करना पड़ेगा कि वो एंगल आप कहाँ से कहाँ तक लेंगे। तो बच्चों ये थीटा जो था एलिमेंट का, वो किसके साथ बना रहा था, एक्स एक्सिस के साथ। यानी आपको वो एक्स एक्सिस के साथ एलिमेंट का इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल पुट करना पड़ेगा। यानी मेरा कहने का मतलब, बताइए एक्स एक्सिस के साथ पहला एलिमेंट कहाँ पे काटेंगे और एक्स एक्सिस के साथ फाइनली एलिमेंट कहाँ पे काटेंगे। बच्चों सबसे पहला एलिमेंट कहाँ पे काटेंगे, इसी पॉइंट पे। लास्ट कहाँ तक जाएंगे, जाते गए कहाँ पे जाते रहेंगे, यहाँ तक। क्या इसके बाद जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों, अरे इसके बाद तो कुछ है ही नहीं।
इसके पहले कुछ नहीं है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए, यदि बच्चों आप 2 को इस्तेमाल कर लेते, यदि आप पहले ही 2 कर लेते 2df sin थीटा, इफेक्टिव क्या लगा लेते 2, तो बच्चों 2 लगाने का मीनिंग क्या है थोड़ा समझिएगा। एक यहाँ से तो एक यहाँ से हो गया ना 2, यदि यहाँ पे लिए तो यहाँ पे यहाँ वाला भी अपने आप काउंट हो जाएगा, क्यों, इसका भी तो एक df sin थीटा है ना, तो एक लेंगे तो दूसरा का अपने आप काउंटिंग होगा, कब, जब आप 2 ले लेंगे तब। लेकिन आपने 2 नहीं लिया, एक लिया, तो एक लिया तो एक बार यहाँ का df sin थीटा, एक बार यहाँ का, एक बार यहाँ का, एक बार यहाँ का df sin थीटा, एक बार यहाँ का बच्चों, एक बार यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यानी टोटल का df sin थीटा लेंगे, यानी टोटल एंगल घूमेंगे आप। लेकिन यदि आप 2 लेते तो यहाँ लिए तो यहाँ अपने आप हो जाएगा, यहाँ लिए तो अपने आप, यहाँ का लिए तो अपने आप, तब तो आधे ना घूमना पड़ेगा, क्योंकि आधा का तो अपने आप हो गया, क्यों, क्योंकि आपने 2 इस्तेमाल कर लिया, एक लिया तो दूसरा का अपने आप कम हो जाएगा, कब, जब यहाँ पे आप 2 लगा देंगे तब। और वैसे कंडीशन में आपको आधा घूमना पड़ेगा, कितना घूमना पड़ेगा, आधा, यानी क्या कहाँ से घूमना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन आपने कितना लिया, सिंगल लिया, तो यहाँ से लेके कहाँ तक घूमना पड़ेगा, यहाँ तक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक घूमेंगे, अब घूमना मतलब क्या चेंज हो रहा है बच्चों, एंगल, क्या चेंज हो रहा है, एंगल। अब एंगल जब चेंज होगा तो कितना डिग्री से कितना डिग्री चेंज करेगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पॉइंट है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस अल्फा बाई 2, देखिएगा कितना, 90 माइनस अल्फा बाई 2, 90 माइनस अल्फा बाई 2 से कहाँ तक भागेगा, 90 प्लस अल्फा बाई 2, क्यों, ध्यान दीजिएगा, ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला रेडियस ब्लू कितना, 90 माइनस अल्फा बाई 2। अब घूमेंगे ऊपर, यहाँ ये हमारा ये जो हमारा हाथ है कितना डिग्री पे है, 90 माइनस अल्फा बाई 2, 90 माइनस अल्फा बाई 2, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, एक्स के साथ 90 डिग्री बन गया। अब इधर भागेंगे तो इधर भी कितना भागना है, अल्फा बाई 2, तो 90 से अल्फा बाई 2, 90 प्लस अल्फा बाई 2 भागेंगे, तो नीचे में हो जाएगा हमारा बच्चों 90 माइनस अल्फा बाई 2, ऊपर में हो जाएगा 90 प्लस अल्फा बाई 2, यानी कि लोअर लिमिट हो गया बच्चों 90 माइनस अल्फा बाई 2 और अपर लिमिट हो गया बच्चों 90 प्लस अल्फा बाई 2। डायग्राम देख के मत भागिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपके सभी चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए, मेडिकल के लिए और बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए इससे पीछा मत भागिएगा। यह नहीं कि हम देख के डायग्राम चिंता में आ जाएं, सोचने लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, सोचना नहीं है, सोचेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, बस इसे समझना है, क्या करना है, समझना है। चलिए, तो 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये नहीं कि वीडियो देखते हुए बंद कर दें, ऐसा काम करेंगे आप पछताएंगे फिर। चलिए, अब क्या करना है बच्चों, साइन का इंटीग्रेशन लगा देना। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा होता है, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ इफेक्टिव, जरा ध्यान दीजिएगा, के क्यू नॉट लैम्डा बाई आर, ये तो है ही, यहाँ पे लिखेंगे के क्यू नॉट लैम्डा बाई आर। अब यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पे लगा देंगे और माइनस हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या ले आया, माइनस, ठीक है ना, एफ इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट लैम्डा बाई आर इंटू कॉस थीटा। नीचे में क्या है, 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो लिखिएगा नीचे हमारा है, नीचे में हमारा है 90 माइनस अल्फा बाई 2, ऊपर में हमारा आएगा 90 प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है ना, 90 माइनस अल्फा बाई 2 और ऊपर में 90 प्लस अल्फा बाई 2 है। चलिए, नहीं दिख रहा है कैमरा में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब दिखेगा 90 प्लस अल्फा बाई 2, 90 माइनस अल्फा बाई 2। बच्चों अब क्या करना है, एक बार थीटा के जगह अपर लिमिट, एक बार थीटा के जगह लोअर लिमिट करना है। और एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं, यदि
ये माइनस से आपका दुश्मनी है, ठीक है ना। तब वैसे कंडीशन में आप ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर लिखिए और माइनस को हटा दीजिए, ठीक है ना, तब भी आंसर वही आएगा और ऐसे भी आंसर वही आएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ इफेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, एफ इफेक्टिव के क्यू नॉट लैम्डा बाई आर। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, एक बार लगाएंगे कॉस 90 प्लस अल्फा बाई 2, फिर बीच में क्या लगाया जाता है बच्चों, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। इसके बीच में क्या लगाया जाता है, माइनस, तो माइनस, फिर कॉस 90 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है ना। चलिए 90 माइनस अल्फा बाई 2। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे cos 90 प्लस अल्फा बाई 2, और cos 90 प्लस अल्फा बाई 2 क्या होता है, बता दीजिए। cos 90 प्लस अल्फा बाई 2 क्या होता है, cos यहाँ पे 90 है तो 90 जब रहेगा तो यहाँ पे cos चेंज कर जाएगा साइन में, और साइन में चेंज करेगा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, टोटल एंगल देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, यानी रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव, यानी माइनस साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो एफ इफेक्टिव आ गया दोस्त माइनस के क्यू नॉट लैम्डा बाई आर। क्या आएगा इसका रिजल्ट, माइनस में साइन अल्फा बाई 2, ठीक है ना। और cos 90 माइनस अल्फा बाई 2 क्या होगा बच्चों, cos 90 माइनस अल्फा बाई 2 होगा साइन अल्फा बाई 2, लेकिन माइनस है तो माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा बाई 2। उधर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये माइनस सबको क्या बना देगा, काट देगा तो प्लस बन जाएगा ना बच्चों। तो ये माइनस 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 क्या हो गया, माइनस का कहानी खत्म हो गया। तो अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा एफ इफेक्टिव के क्यू नॉट लैम्डा बाई आर, और कितना आ जाएगा, एक साइन अल्फा बाई 2, एक साइन अल्फा बाई 2, कितना, 2 साइन अल्फा बाई 2 आ गया। कितना आ गया, 2 साइन अल्फा बाई 2 आ गया। जब ये 2 आ गया तो हमारा ये क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स निकल गया बच्चों। तो टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स निकल गया, हमें चाहिए क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चाहिए था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या बतलाए थे, टोटल फोर्स को टेस्ट चार्ज से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकल गया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकल गया तो हमें चाहिए क्या था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। तो लिखिए एज वी नो डैट, क्या जानते हैं, E बराबर एफ बटा क्यू नॉट, E बराबर एफ बटा क्यू नॉट। तो अब एफ का वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। बच्चों एफ का वैल्यू काहेला पुट करेंगे, यहाँ से क्यू नॉट का वैल्यू है गायब कर दीजिए। क्या गायब कर देना है, क्यू नॉट। तो हमारा आ जाएगा E बराबर, ध्यान दीजिएगा, 2k लैम्डा बाई आर, यहाँ पे आएगा साइन अल्फा बाई 2। ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ तक पहले लिखिए वीडियो को पॉज करते हुए अच्छे से, ठीक है ना। चलिए जल्दी से, चलिए
इसका मतलब हमें ये बताइए, ये जो आपका सर्कुलर आर्क है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पे कहाँ आया होगा? तो यदि वो पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर फोर्स उधर ही नेगेटिव होगा, उधर ही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। यदि फोर्स आपका क्या हो, यदि आपका चार्ज पॉजिटिव हो तो जिधर फोर्स उधर ही क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? नीचे ही आएगा। और वैसे भी सोर्स चार्ज यदि पॉजिटिव होता है तो उससे क्या भागता है? दूर ही भागता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। E बराबर 2 लैम्डा, के का वैल्यू पुट कर लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r, और ऊपर में क्या होगा? साइन अल्फा बाई 2। 2 से 2 कटेगा यहाँ पे, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r और साइन अल्फा बाई 2। चलिए बच्चों, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन जा रहा है वो दोनों एंड के बीच का जो एंगल था उसको बाइसेक्ट करते हुए जा रहा था, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन के फॉर्म में लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन अल्फा बाई 2, और यहाँ पे लगा लेंगे माइनस जे कैप। क्यों लगाएंगे माइनस जे कैप? क्योंकि वो किधर जा रहा है? माइनस बाई एक्सिस में जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, यदि ये अल्फ़ा जो है वो 180 डिग्री बन जाए। बच्चों यदि ये अल्फ़ा 180 डिग्री कब बनेगा? जब ये वाला और इधर भागेगा और ये वाला इंड और इधर भागेगा, यानी कि 180, या ये इधर और ये इधर, तब तो सेमी सर्कल बन जाएगा ना। तो देखिएगा 4 अल्फ़ा 180 डिग्री, ठीक है ना। कितना डिग्री? 180 डिग्री। जब 180 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 180 बाई 290 हो जाएगा ना। तब देखिएगा ये बराबर हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r और साइन 180 बाई 2 माइनस जे, और 180 बाई 2 यानी कि 90, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ गया हमारा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r और साइन 180 बाई 2 साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, मतलब कि 1 गुने इतना इतना ही हो जाएगा, यानी माइनस जे। अब देखिए क्या सेमी सर्कुलर रिंग के कारण इतना ही आया था? तो बिल्कुल दोस्त इतना ही आया था। यानी कि यदि आप ये वाला याद रखेंगे तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? आराम से बन जाएगा। यदि 360 पुट कर देंगे तो पूरा रिंग बन जाएगा, और रिंग के कारण यहाँ पे 360 पुट कीजिए तो 360 बाई 2 180 होएगा। आसान 180 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो 0 से जो भी टकराया क्या हो जाएगा? यानी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? रिंग के 0 हो जाएगा। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना, ताकि मेरा सबसे पहले लेक्चर आपके पास पहुंच सके और आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है बच्चों, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले एक नया वीडियो लेक्चर के साथ, ठीक है। थैंक यू।